मैनपुरी बाई इलेक्शन और हमारा चुनावी रण लगातार जारी है। इस समय हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी विधानसभा सदर सीट पर और एक शहर का बहुत ही बड़ा मोहल्ला है छपट्टी। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि अब की बार जो चुनावी रण है, किसी का सूर्य अस्त होगा और किसी का सूर्य उदय होगा। क्योंकि यहां जो साख है वो समाजवादी पार्टी की लगी हुई है और मुफीद जो समय है वो भाजपा के लिए है। दशकों से इंतजार कर रही थी भाजपा की एक समय ऐसा आएगा जब हम कमल खिला सकेंगे। तमाम हमारे यहीं के जो इस जनाधार से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनकी भविष्य को तय करेंगे, इन्हीं से हम जान लेते हैं कि अब की बार साइकिल की रफ्तार थी जो धीमी पड़ गई थी, उसमें गति मिलेगी या फूल खिलेगा। क्या नाम है आप? सतीश चंद। क्या करते हैं? साइकिल का। क्या लगता है अब की बार जिस तेजी से भाजपा गोलबंदी कर रही है उसमें कमल खिलाने में कामयाब होगी? नहीं, यहाँ नहीं होगी। हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ अधिकतर जो वोटर है वो बसपा का है, लेकिन आपका प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका जो जनाधार था वो किसकी ओर जाएगा? डिम्पल यादव की बात। साइकिल की ओर। भैया क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। क्या करते हैं? डेयरी का काम है मेरा। डेयरी का काम। अब की बार क्या समीकरण रहेंगे? यहाँ से साइकिल निकलेगी या जो भाजपा के लिए एक मुफीद समय था वो उसका इंतजार कर रही है? अब इसलिए साइकिल निकलेगी और श्रद्धांजलि का वोट डलेगा श्रद्धांजलि के लिए और कम से कम 2 लाख से जीत होगी। 2 लाख। क्या लगता है ब्रदर अब की बार क्या स्थिति रहेगी? ये तमाम आंकड़े तो लोग बताते रहते हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन जिस तेजी से भाजपा षड्यंत्र रचती है, भितरघात करती है, उपचुनाव की स्थिति हम देख रहे हैं कि हर जगह कमल खिलता हुआ आ रहा है और आके इन्होंने गोलबंदी ऐसी की है कि घर तक आ गए हैं। क्या उम्मीद है अब की बार जो दाव मैनपुरी सदर से तो जहाँ तक है सपा का ही सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन सपा का रहेगा, लेकिन ये एक आंकड़ा देखने को मिला है कि जब युद्ध में कोई जीतता नहीं है तो उन्हीं के मोहरे को निकाल कर और उन्हीं के सामने खड़ा किया जाता है। ऐसा ही भाजपा ने प्रत्याशी जो निकाला है वो नेताजी से ही गुर सीखा है। अब देखिए ऐसा है, यहाँ पे जैसे सपा है, अब मेरा प्रत्याशी खड़ा है, यहाँ पे बसपा वोट सबसे ज्यादा होता है। अब जब बसपा नहीं है तो यानी कि बसपा का वोट जो निर्णायक होता है जीत के लिए वो आप ट्रांसफर होगा। ऐसा तो नहीं कि हम लोग जब पूछने के लिए आते हैं तब आप लोग ये कह देते हैं कि ठीक है हम लोग साइकिल को वोट देंगे, लेकिन मन में कुछ और चलता है। ये अक्सर ये चुनाव में देखने को मिला है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जनता अब वो नहीं रही। देखिए जब यहाँ पे मेरा प्रत्याशी होता तो सीधा बसपा को रहता, अगर नहीं है तो सपा को पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत समय से देख रहे हैं, तमाम लोग आ रहे होंगे, आपके समाज को एक नई दिशा की बात भी करते होंगे। क्या उम्मीद है किसी ने दिशा मोड़ा है या सिर्फ वोट लेने के बाद लोग भूल जाते? लोग वोट लेने के बाद तो सभी भूल जाते हैं, भाजपा भी भूल जाती, सपा भी भूल जाती। अब की बार किस ओर आप लोगों का रुख रहे? अब देखेंगे, अभी कुछ निर्णय नहीं मेरा। अभी निर्णय नहीं कोई क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं शीर्ष नेतृत्व तो आपके लिए कोई निर्णय लेता हो तभी आप लोग सब जाते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो निर्णय हम अपने खुद लेंगे, स्वतंत्र हैं। क्या लगता है दादा अब की बार क्या स्थिति रहेगी? और मैनपुरी में कुछ महीना पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तो हालांकि टक्कर तो जबरदस्त रही थी, कुछ मार्जिन से ये जीते थे। अब की बार क्या ये जो लोकसभा उपचुनाव में कामयाब होंगे? देखिए तो यहाँ 100% साइकिल जीतेगी। उसमें चाहे कितने, अब ये है कि सरकार द्वारा कुछ भी हो जाए फिर भी हम समझते कुछ भी होने के बावजूद भी साइकिल जीतेगी। और यहाँ 25 साल से सपा मुखिया के बाद पहले जो भी सांसद रहा उनके द्वारा यहाँ मैनपुरी में जनपद की बात नहीं, विकास की जो सीमा है तो वो मुलायम सिंह की ही देन है। आज दिन तक के इतिहास में मैनपुरी की जो आउटर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें सब में सड़कें बनी हुई हैं, तो ये सब मुलायम सिंह की देन है। भले वो करेल सैंपई के रहने वाले थे, पर यहाँ पर जब वो
रहते थे या सांसद थे तो उनके लोग काम कराते रहे, तो जो विकास है उसका भी हम लोग फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं की देन है। भाई अभी सपा की सरकार थी तब भी 2012 में जो विकास हुआ यहाँ का स्थानीय विधायक राजू यादव के द्वारा, वो भी जबरदस्त विकास था। उसके बाद 5 साल विधायक दूसरे रहे। इनके लिए क्या डगर इतनी आसान होगी? सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष ताकतवर तो होता ही है और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ की सीट जीत जाएगी तो मोदी ध्यान देंगे। जब योगी जी जीत गए, यहाँ 5 साल हो गए और छठवीं चल रही है, तब यहाँ नहीं ध्यान दिया है। विधायक से और बात से परंपरागत नहीं है। जनता का विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो और किसी पार्टी का हो। जैसे मुलायम सिंह ने इधर किया, 20 साल की राजनीति में मायावती ने अपनी तरफ किया, तो योगी जी आज गोरखपुर में कर रहे हैं। हमारा ये मत है चाहे कहीं पर भी हो, कुल मिला के क्षेत्रीय जो लोग होते हैं अपने क्षेत्र की बात करते हैं। चाचा, अब की बार क्या स्थिति रहेगी और यहाँ के मुद्दे जो तमाम हैं, जो भाजपा दावे करती है कि विकास की बात करते हैं, गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इस मुद्दे पे अब की बार क्या वोट इनको दिया जाएगा या फिर जो परंपरागत ये सीट रही है मुलायम की, उनकी सुरक्षित रहेगी? उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। इसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हुए इस पार्टी के शासन में। हुए दूसरों में भी है, लेकिन इतना नहीं हुआ। 2-2, 4-4 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हुए, रेपिस्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। हाँ, सबसे ज्यादा। अब की बार ये चुनाव जो जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है, क्या बहू जो है विरासत मुलायम की सुरक्षित रख पाएगी? हाँ साहब, रख पाएगी, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि एक आपके समाज का बड़ा वोट जो है, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 2.25 लाख की संख्या इसमें होती है। जिस पार्टी के लिए आप लोग चले जाते हैं वही पार्टी निर्णायक और जीत हासिल करती है। हाँ जी, मुलायम सिंह ही जीतेंगे। क्या लगता है अब की बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार मौर्य है। क्या करते हैं आप? मैं दुकान में बैठता हूँ, अपनी दो जूता चप्पल दुकानें कर। अच्छा, क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति रही? क्या मेरा तो कहना ये है, जिस टाइम पे मुलायम सिंह मरे थे, खत्म हो गए थे, उन्हें देहांत हो गया था, उस टाइम पे जनसंख्या कितनी थी, भीड़ कितनी थी, देखने वाले कितने हमें आए थे? ये बताओ, क्या सहानुभूति का वोट या कमल जो? मेरा कहना, पहले आप ये सुनो। क्या क्या लगता है भैया, क्या स्थिति रहेगी अब की बार? क्या ना, आपसे तो बात हो चुकी है और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति यहाँ की रहेगी लोकसभा उपचुनाव? ठीक ठीक रहेगी सर। क्या ठीक रहेगी? हाँ, हम जो है चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, क्यों दादा, क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि एक बड़ा वोटर है जो बसपा का, वो निर्णायक होता है जीत और हार के लिए। और निर्णायक ही रहेगा, सफाई की तरफ रहेगा। हमारा लोगों का जो सपोर्ट है, जो मतलब वो साइकिल की तरफ रहेगा। साइकिल की तरफ रहेगा। क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति रहेगी? अच्छा, वोट डालने के लिए जाते हो? अच्छा, क्या लगता है अब की बार कैसी स्थिति रहेगी? ये योगी जी ने योजना तो काफी चलाई, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। कागजों में है, कागजों में उतरी है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाती है। लोगों को मकान भी दिए हैं, वो अधूरे पड़े हैं, किसी को रुका हुआ, किसी को। मुलायम सिंह जब तक रहे तब तक यहाँ विकास चलता रहा और विकास होता रहा। और इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम पे है। और भी लोग हमारे साथ हैं। कोई बात नहीं है। भैया, दादा एक मिनट, क्या लगता है अब की बार लोकसभा उपचुनाव में जो मतदान होना है, समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत सीट थी वो बरकरार रहेगी या कमल खिलेगी? भाई हमारे हिसाब से तो कमल खिलेगा। आपके हिसाब से कमल खिलना चाहिए, ये लगता है। चलिए, और भी लोग हैं, हम जान लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? यंग हो? आशीष। आप क्या करते हो? दुकान है, परचून की दुकान है। क्या लगता है अब की बार इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ ना मुद्दे रहे हैं, सपा जीते है। समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो जिस जगह हम मौजूद हैं, ये शहर का एक ऐसा मोहल्ला है कि अगर हम मैनपुरी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इस मोहल्ले की आबादी है। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में एक ऐसा वोटर
जो निर्णायक जीत हार के लिए होता है। तो इसमें जब हमने बहुत से लोगों से प्रतिक्रिया ली तो उनका साफ सा कहना है कि हमारा प्रत्याशी मैदान में नहीं है, लेकिन मुलायम की सहानुभूति। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी बात में ये भी कहा है कि सरकार ने योजनाएं तो काफी चलाई हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर देखने को नहीं मिलता है। कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, लेकिन परिणाम जब 8 दिसंबर को आएंगे तभी नतीजे पर ये जनता किस तरीके से किसके पक्ष में वोट करती है, क्योंकि तमाम इलेक्शन के दौरान ये देखा गया है कि जब कवरेज पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो जनता के मन में और बाहर आवरण में क्या होता है वो तो बता दिया जाता है, लेकिन वोट में जब बटन दबाया जाता है तो उसका अलग ही कुछ असर होता है। ऐसा कई जगह देखने को मिला। प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।